अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग रियली गुड। देखिए, आप में से जो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका खुद का नुकसान है। वन थिंग आई नो कि अगेन आपका मोटिवेशनल लेवल डाउन हो गया है एंड आई कैन सेंस दैट, बट उसका सलूशन यही है कि आप वापस से खुद से पूछें कि हमने ये स्टार्ट क्यों किया था। इसी वजह से इसका नाम चैलेंज है। ठीक, एक स्टूडेंट है क्लास में, मैं उनका नेम ले लेती हूँ, अली। और अली टोल्ड मी कि मिस, मैंने जितना भी आपने काम दिया है अब तक वो तमाम काम कर लिया है। देखिए, वो भी तो स्टूडेंट है ना, उसके भी तो बाकी 11 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चल रही है, राइट? सो यहाँ पे इस मोमेंट पे आके आपको सुस्त नहीं पड़ना, आपको लेजीनेस को अपने पास भी नहीं भटकने देना, प्रोक्रेस्टिनेशन को बाय बाय अल्लाह हाफिज कह देना है। मैंने 12 आप लोगों से एक बात करी है कि जो जिहाद आपका खुद के साथ है ना, वो सबसे मुश्किल जिहाद है। इसीलिए इस्लाम में उसको जिहाद का नाम दे दिया गया है। अगर आप वेस्टर्न किताबें पढ़ लें, अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ लें, तो इसमें उसको क्या कहा जाता है कि वो बैटल्स जो कि इनर बैटल्स हैं आपकी, अगर आप उसमें जीत गए हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ऑब्वियसली सक्सेस की डेफिनेशन दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव डिबेट, और हर इंसान के लिए उसकी डेफिनेशन अलग है। बट द पॉइंट हियर इज़ कि इस चीज़ पे बिल्कुल भी सुस्त ना पड़ें। रिमेंबर वन थिंग, आज 2023 का दिसंबर गुजर गया, ये दिसंबर वापस नहीं आएगा। अगला दिसंबर जो होगा वो 2024 का ही होगा, राइट? सो मैंने ऑब्वियसली आप लोगों से बहुत दफ़ा कहा है, रात को सोते वक्त अगर आपको सुकून से नींद आ रही है ना, इट मीन्स कि आपने अपने जो डेली बेसिस के टास्क हैं उनको कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन अगर आपको सुकून से नींद नहीं आ रही है, इट मीन्स आपको बैक ऑफ द माइंड टेंशन चल रही है। आई डोंट नो यू गाइज बिलीव इट और नॉट, बट द पॉइंट हियर इज, जितनी टेंशन ना पढ़ने से होती है ना, उतनी टेंशन पढ़ने से नहीं होती, ट्रस्ट मी। जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते या वो ज़्यादा टेंशन लेते रहते हैं उस टाइम में, नेचुरली उनके साथ ऐसा हो रहा होता है कि वो जो टाइम पीरियड है, आपने 5-6 घंटे सिर्फ ये सोचने में गुजार दिए कि नहीं, अभी मैं कर लूँगा, अभी कर लूँगा, अभी कर लूँगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। रात को आपको बाकायदा तौर पे एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे होते हैं। द पॉइंट हियर इज कि इसका एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन इज कि अगर आपने पिछले 8 दिन भी काम 4 दिन भी किया था, तो अप्रिशिएट योरसेल्फ। अपने खुद के लिए कोई अच्छी चाय बनाएं, खुद को कोई अच्छी सी ट्रीट दें, चॉकलेट अपने पास रखें। जैसे एक स्टूडेंट हैं क्लास में, माफिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हर नेम इज, तो अपने टेबल पे उनकी काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह पड़ी होती हैं डेली बेसिस पे। इसी तरह से आप कॉफ़ी बना लें खुद के लिए कोई अच्छी, और पढ़ने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ एक सोल्यूशन। जब भी आपने बैठना है, उस टाइम पे किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना। I have said it multiple times, one breath at a time, one step at a time, that is enough. अगर आप वापस से ये देखना स्टार्ट हो जाएंगे कि मैंने 8 दिन का काम नहीं किया और उसकी टेंशन लेंगे, या फिर आगे की टेंशन लेंगे कि एग्जाम में भी टाइम बहुत कम रह गया है और मेरी तैयारी नहीं है, तो ये जो अभी वाला मोमेंट है, आप इसको ज़ाया कर देंगे। बी इन योर प्रेजेंट, सिर्फ अगले कदम की तरफ आपने देखें, यानी कि आज, सिर्फ आज का ही टास्क करें। अगर 8 दिन का आपका टास्क रह गया है और उसमें से 4 दिन भी आपने किया था, तो खुद को अप्रिशिएट करें। ब्लेम गेम्स खुद के लिए, यानी कि मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं किया, वो उसकी उसकी बैठ के अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बहुत बेहतर है कि आप कुछ भी मत सोचें, अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को टोटली ऑफ कर दें, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को टोटली बंद कर दें, नो मैटर वो आपकी कितनी भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्ट कि आपके पेरेंट्स बीमार नहीं हैं और आपको उनको टाइम देना है। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में जितने भी इश्यूज़ हैं उनको साइड पे कर दें फॉर द टाइम बीइंग। आज अपने लिए कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा खाएं। लाजमी नहीं है कि आपको फूड पांडा से ही वो ऑर्डर करना है। मैंने आपको कहा सिंपल अच्छी चाय बना लें और साथ में आप कोई अच्छी चीज़ रख लें, ठीक? और अपने जो आपने प्रिंट आउट किए हुए हैं हैंड आउट्स, उनको निकालें, सुकून से बैठ के पढ़ें, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फॉर द टाइम बिंग डू नॉट थिंक कि मैंने अपना करंट अफेयर भी करना है, पाकिस्तान अफेयर भी करना है, अच्छा मेरा तो ऐसे का भी काम रहता है। होता यही है 90 to 95% स्टूडेंट्स के साथ, जब वो करने बैठेंगे इंग्लिश तो उनके दिमाग में ख्याल आएगा अच्छा नहीं मुझे तो जो है वो एबिलिटी भी करनी थी, वो वाला काम करते चलो वो पहले कर लेता हूँ। जब हम वो करना स्टार्ट होते हैं तो आपके माइंड में आता है अच्छा नहीं इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लेता हूँ। पता लगते 24 घंटे तो गुजर गए। ठीक, इस चीज़ को अपने सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने चिप पैड्स अपनी दीवारों पे चिपकाए हुए हैं बाकायदा तौर पे, अपने स्टडी टेबल्स पे लगाए हुए हैं, तो लगा लें वहाँ पे कि 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 ब्रेथ एट अ टाइम। अगर आप अगले कदम के बारे में सोचेंगे तो चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगी। नेचुरली इंसान इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो नेगेटिविटी को थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी को, एज कम्पेयर टू ऑप्टिमिज्म को। नेचुरली हम इंसान थोड़ा पेसिमिज्म की तरफ ज़्यादा जल्दी जाते हैं। इवन कि हमारे घर वाले भी अगर आपको छोटी सी भी स्टेप लेने लगते हैं तो वो कहते हैं अगर ऐसे हो गया तो फिर, अगर ना हुआ तो फिर ये हो, यानी कि हम पिक्चर की डार्क साइड ऑफ अ स्टोरी देखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अच्छा भी हो सकता है। इसलिए आई रिपीट, तकलीफ दे है, आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली गेट इट। ये चैलेंज तकलीफ दे है, नो मैटर आपने PMS में अपेयर होना है, PMS की डेट भी अभी आ जाएगी इसी मंथ के एंड में, या नो मैटर आपने CSS में अपेयर होना है। पाकिस्तान का मुकाबले का सबसे मुश्किल इम्तहान इसलिए ही इसको कहा जाता है, वरना हर इंसान ही कर लेता। ठीक, 20 से 25 हज़ार लोग अपेयर हो रहे हैं, एट द एंड 300 पास हो रहे हैं या 250 पास हो रहे हैं। द पॉइंट हियर इज कि आपको उनमें आना है, और दैट इज द डिफरेंस एक कामयाब इंसान में और ऑब्वियसली उस इंसान में जो खुद को कामयाब नहीं कर पाता और सिर्फ टेंशन लेता रहता है। तो मेरा पर्पज़ यहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना नहीं है। मेरा पर्पज़ आपको सिर्फ इवन इन माई एनी बैच आई डोंट डू दिस कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें पढ़ाती रहूँ। मेरा हर स्टूडेंट के साथ कोशिश यही होती है कि मैं उनके साथ एक ऑब्वियसली इंटरेक्शन मेंटेन रखूँ। So that is very important. Your mental health is very important. Your peace is very important. और उस पर आपको खुद ही काम करना है, कोई आपको उसमें से नहीं निकालेगा unless आप उस चीज़ के लिए कोशिश ना करें। तो अगेन अगर चीज़ें 8 दिन में नहीं भी हुई थी, इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है। 4 दिन अगर हुई हैं तो भी ठीक है। खुद को मज़ीद थोड़ा टाइम दें और आज के दिन सिर्फ आज का काम कीजिएगा, ठीक है। आपने पीछे वाले काम नहीं किए, इट्स ओके। आज सिर्फ आज का काम करें। आई रिपीट, आज सिर्फ आज का काम करें, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी थॉट ऑफ द नेक्स्ट डे और द प्रीवियस डे, विदाउट एनी थॉट ऑफ यस्टरडे और टुमारो। बी इन योर प्रेजेंट कि मुझे आज ये एक कदम उठाना है, ठीक। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। It was just a kind of a dose, I believe, जो कि आप लोगों को इसकी अशद ज़रूरत थी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस ख्याल के साथ इस चीज़ को दिमाग में रख लें कि विक्टिमाइज़ करना खुद को बंद कर दें। मैंने देखा कि सेकेंड ग्रुप में जिसमें आप अपने टास्क भेजते हैं, there are some students who are saying कि हमारे तो 12 सब्जेक्ट्स हैं और हम उसकी भी चूँकि हमारे मॉक्स चल रहे हैं, ये अज़ल से चलता आ रहा है। ये आपके मॉक्स और बाकी सब्जेक्ट अज़ल से चलते आ रहे हैं और स्टूडेंट्स का ये इशू हमेशा से चलता आ रहा है। इवन मैं किसी स्टूडेंट का नेम नहीं ले रही, आई एम नॉट ऑब्वियसली बिकमिंग बायस्ड हियर। इवन मुझे तो याद भी नहीं है कि किस स्टूडेंट ने ये कहा था, बट द पॉइंट हियर इज जनरली आप सब लोगों से कह रही हूँ, खुद को ये रीजंस देना छोड़ दें, ठीक। एज अ स्टूडेंट हम ये करते हैं, हम खुद तो कहते हैं अच्छा कोई नहीं, अगर आज तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आज मुझे माइग्रेन बहुत था, मुझे तो इतनी स्वेयर मेरी हेल्थ कंडीशन थी, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया या मैं ये नहीं कर पाई। मेरा तो एक मॉक था भाई, मैंने एक पूरा मॉक दिया है। मुझे नहीं पता आपको बाकी टीचर्स कितना इस चीज़ के लिए पुश करते हैं, बट हियर आई एम टू टेल यू गाइज यू कैन डू इट। ये 30 दिन आपने गुजार लिए, ट्रस्ट मी, मुझे आप लोग दुआएं देंगे।
डिसिप्लिन को मेंटेन करने में आप ये 30 दिन अगर गुजार लेते हैं, खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, ट्रस्ट में आप लोग मुझे दुआएं देंगे इस बात के लिए कि मैम हमें डिसिप्लिन करके गई थी, मैम हमें वो चीज़ें सिखा कर गई थी जो हमें और कोई नहीं बता रहा होता। सो खुद को डिसिप्लिन करें और अगेन आई वुड से जो हो गया सो हो गया, व्हाट इज डन इज डन, यू कैन नॉट रिवर्स इट। 8 दिन काम नहीं किया, अगर 4 दिन भी किया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने 8 दिन भी किया है, नो डाउट। अगर आपने 4 दिन भी किया था इट्स ओके, अगर आपने 3 दिन भी किया था इट्स ओके। जो छूट गया है उसको छोड़ दें और आगे से करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लुक फॉरवर्ड, हमेशा लुक फॉरवर्ड और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक न्यू डिटर्मिनेशन के साथ और एक ऑब्वियसली न्यू कमिटमेंट के साथ स्टार्ट करें। खुद के साथ ये अहद करके सोएं कि मैंने आज का काम आज करना है, जो मर्जी हो जाए। मैंने तब तक नहीं सोना जब तक काम नहीं हो। आपके मोबाइल में ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपने प्रिंट आउट नहीं भी लिए, मोबाइल से थोड़ा खोल के उसको पढ़ लें, कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं, बर्डन समझ के चीज़ों को नहीं करना, ठीक है। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड इन अ वाइल आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो मिल जाएगा, गो थ्रू इट। उसके बाद पॉजिटिव रहें और अच्छे काम करते रहें जिससे आपकी पॉजिटिविटी आपकी इनर पीस बढ़े, कम ना हो। वो कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप किसी की मटेरियल हेल्प करें। इट कैन बी ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ ईज जो कि आप नेक्स्ट पर्सन की लाइफ में पैदा कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली मटीरियली। आप स्माइल पास करके किसी का थोड़ा सा कोई काम करके भी वो कर सकते हैं, फॉर योर पीस, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर इनर पीस। एंड बी पॉजिटिव, चीज़ों को सुकून से लेकर चलें। दैट्स ऑल फ्रॉम माइंड साइड। आपको थोड़ी देर में जो है वो आज का लेक्चर मिल जाएगा, डे 9 का टास्क मिल जाएगा। Go through that task with a again positive mindset, new determination and a new energy. So I wish you very best of luck.